A man of mass 70 kg stand on a weighing machine in a lift which is moving first upward with a uniform speed 10 meter per second, second downward with a uniform acceleration 5 meter per second square, b upward with a uniform acceleration 5 meter per second square. What would be the readings on the scale in each case? And last what would be the reading if the lift machine mechanism fails, it hurted down freely under gravity? Okay. ओके इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक पर्सन है जो कि लिफ्ट में है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं ये हमारी, लेट्स सी दिस इज़ आवर लिफ्ट एंड ये पर्सन है, ठीक है। अभी ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है विथ वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज़ v 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली अगर इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, दैट इज़ 0। सो इसके हम फ्री बॉडी निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ये पर्सन है, नीचे क्या लग रहा है, दैट इज़ mg, एंड ऊपर क्या है, रिएक्शन, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इस केस में कितना बन रहा है, एक्सेलरेशन 0। सो अगर हम इसको मिलाते हैं, सो r माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सो r माई इक्वल टू एम जी, सो r विल बी रिएक्शन फोर्स, मास कितना है 70, g कितना है 10, सो रिएक्शन फोर्स विल बी 700 न्यूटन। सो फर्स्ट बीट में कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में दैट इज इसमें कितना आएगा, 700 न्यूटन इतना रिएक्शन फोर्स आएगा और ये वेइंग मशीन इतना वेट दिखाएगी यहाँ पे। नाउ सेकेंड थिंग, डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड बिट, अभी वही लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पर्सन है और अभी ये लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन इसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। सो नाउ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो नीचे क्या है, दैट इज एम जी लग रहा है, ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एंड एक्सेलरेशन कहाँ पे है, दैट इज नीचे की तरफ है, वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसके लिए भी हम निकालते हैं। सो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो इसका मतलब ऐसा है कि जितने भी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहे हैं उस फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट में लग रहे हैं उसको निगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो इसका मतलब रिएक्शन उसके अपोजिट में नेगेटिव आर प्लस एम जी इक्वल टू एम ए। सो आर विल बी एम जी माइनस एम ए, सो आर इक्वल टू एम कॉमन लेते हैं जी माइनस ए, सो आर आ जाएगा, मास कितना है 70 kg, जी कितना है हमारा 10, एक्सेलरेशन कितना है दैट इज 5। सो आर इक्वल टू 70 इंटू 5 एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस आर इज इक्वल टू 350 न्यूटन, राइट। तो सेकेंड बीट में हमारा कितना फोर्स वेइंग मशीन वेट दिखाएगी, दैट इज 350 न्यूटन, राइट। नाउ थर्ड बीट, अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड, what would be the readings on the each scale? Okay, अभी इस केस में थर्ड बिट में अभी हमारी लिफ्ट क्या हो रही है, ये ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कितना है, वही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। जैसे कि यहाँ पे पर्सन है तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। नीचे क्या लग रहा है, दैट इज एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एंड एक्सेलरेशन इस टाइम कहाँ पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं। सो अभी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या है, जितने भी फोर्सेस ऊपर लगेंगे तो वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जितने नीचे लगेंगे वो निगेटिव रहेंगे। ओके, वो साइन कन्वेंशन है। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो आर विल बी एम जी प्लस एम ई, एंड आर विल बी, मास कॉमन लेते हैं, मास कितना है दैट इज 70 एंड जी 10 plus 5, and if you simplify r 70 into 15, and if you simplify this r will be 15 zeros of 15, 15 sevens of 105, so our reaction force will be 1050 न्यूटन। सो इस केस में कितनी आ रही है, n will be 1050 न्यूटन जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, upward with uniform acceleration 5 meter per second square। Okay, now third last one, what would be the readings if the lift mechanism failed and it hurted
डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी. नाउ लास्ट वन. अब ये लिफ्ट है, ओके, इसमें जो पर्सन है वट एवर, और अभी ये लिफ्ट नीचे आ रही है, बट इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर है. तो वही हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या लग रहा है, दैट इज एम जी. ऊपर क्या लग रहा है, रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन कहाँ पे इस टाइम नीचे है, वो कितना है, जी के बराबर है. सो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सो जितने भी फोर्सेस नीचे लग रहे हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, जितने ऊपर लग रहे हैं उनको नेगेटिव लेते हैं. सो अब इक्वेशन विल बी आर नेगेटिव आर प्लस एम जी इक्वल टू एम ए. सो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए. एक्सेलरेशन जी के बराबर है, सो आर इक्वल टू एम जी माइनस जी. जी माइनस जी गेट कैंसल, सो आर विल बी 0. सो इसका मतलब है यहाँ पे कोई रीडिंग्स नहीं दिखाएगा हमारी वेइंग मशीन, क्योंकि जो हमारी मशीन है वो अंडर फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी. ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स वहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो थैंक यू.